मुझे लगता है एक बार एक वीडियो देखने के बाद ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना, रिवाइज करना। अगर पेन पेपर लेकर अगर वीडियो देख सकते हैं, मतलब लिखते चलेंगे, तो बहुत बड़ा काम आपके लिए हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज का जो चैप्टर हमारा चलने वाला है उसको हम लोग एलसीएम के नाम से जानते हैं एंड एचसीएफ के नाम से जानते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। एलसीएम का मतलब होता है, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, बचपन में हम लोग पढ़े हैं, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त के नाम से जानते हैं। और एचसीएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? महत्तम समापवर्त के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसी का कभी कभी नाम पड़ जाता है जीसीडी। और जीसीडी का मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी बड़ा से बड़ा भाग लगने वाला। आइए इसे हम आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि आखिर क्या मैं लिख रहा हूं, कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा। कोई दो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते 4 और 6 है। अगर कोई कहे कि इसका एलसीएम बताओ, तो हम क्या करने लगते हैं? हम 4 को लिखते हैं, 6 को लिखते हैं, और बचपन में ऐसे करते हैं और छोटा संख्या से लगाते हैं। 2 से 2 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, फिर ऐसे लगाते हैं, अब नहीं लगेगा। कम से कम 2 कटना चाहिए। रूल इसका क्या था कि कम से कम 2 कटना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 और 6 का ही एलसीएम पूछे, और भी संख्या का पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करते थे? जो बचा उसका गुना करते थे। 2 2 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ होता है। बात को समझिए, एलसीएम है क्या, अभी आपको समझ में आएगा। आप पहाड़ा पर ये 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, ऐसे ऐसे भरेंगे। चीज को जब आपने देखा तो आपने गौर किया कि ये जो टेबल है आपके सामने लिखा हुआ है 4 का, और जब आप 6 का टेबल लिखेंगे तो आपके सामने होगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद अगर बात करें 24, ऐसे करके ये आगे बढ़ेंगे। आपको क्या है, इसका फुल फॉर्म को याद कीजिए। फुल फॉर्म में क्या बताया था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा जो दोनों में मौजूद हो। कौन ऐसा चीज है जो आप देखेंगे इसमें कॉमन लगाकर, मतलब गौर करके, तो आपको सबसे छोटा दिखेगा। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के पहाड़ा टेबल में सबसे पहले अगर कोई चीज मिलता है तो 12 मिलता है। और ये जो 12 है, आप देख सकते हैं, हम लोग बनाए थे तो भी 12 आया था, जो बचपन में बनाते थे। तो हम लोग को ये कोई नहीं बताता था कि है या आखिर क्या। तो ये जो 12 एलसीएम वो चीज होता है जो दोनों में मौजूद हो, सबसे पहला। इसके बाद भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि यही है। जैसे आप 24 को देख सकते हैं, मिलेगा। लेकिन आप जान लीजिए अब क्या क्या मिलेगा। जानना चाहते तो सबसे आसान तरीका, इसी का आप टेबल शुरू कर दीजिए। 12 के 12, 12 दूनी 24, देख रहे हैं, और 12 तिहाई 36, फिर 36 जहां पे होंगे वहां फिर मैच कर जाएंगे। तो आपको एक बात अच्छे से समझ गए होंगे कि एलसीएम में आखिर होता क्या। मैं एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं। जो भी संख्या देता है उसका ऐसा मल्टीपल जो दोनों में मौजूद हो, गुना करने पर सबसे पहला वाला, वही होता है एलसीएम। इसी का भी हम एचसीएफ भी करेंगे। तो आप इस चीज को पहले नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए अपने नोटबुक में। अभी मैंने जैसा कि कहा था कि 4 और 6 का एलसीएम मैंने निकाला था अभी, तो 12 आया था, 12 एलसीएम आया था। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम निकालने जाते हैं। आपको इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना रहता है? बस कुछ नहीं करना है, ये चेक करना है कि ये क्या क्या चीज से कट रहा है। तो इसका चेक करते हैं। 2 से इसको लगाते हैं, 2 बार में लगेगा। 6 को लगाते हैं, 2 से 3 बार में लगेगा। एचसीएफ लिखने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों को जो काट रहा हो ना, वही एचसीएफ होता है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लेंगे। इस 2 के लिए इसमें जगह नहीं है और इस 3 के लिए इसमें जगह नहीं है, तो क्या होगा? हमारा यही एचसीएफ होता है। एचसीएफ वो संख्या जो इसको सबसे छोटा से छोटा काटने वाला होता है, सॉरी, बड़ा से बड़ा काटने वाला होता है, बड़ा से बड़ा काटने वाला। जैसे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान ले 80 है और 16 है, और हमको कहेगा कि इसका एचसीएफ निकालो। तो हम क्या करेंगे? 80 को तोड़ेंगे और 16 को तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10,
2 से लगाएंगे 5, 2 से लगाएंगे 8, 2 से 4, 2 से 2, सारे मैंने तोड़ दिया। अब एचसीएफ निकालते समय अब 2 मैच कर रहा है, 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 5 नहीं कर रहा है, तो आंसर आखिर क्या होंगे? तो बहुत आसान तरीका, जो मैच कर रहा है सबको आपस में गुना कर दिए, वही आंसर हो जाएगा। तो ये 2 मैच किया तो 2 लिख लेंगे, ये 2 मैच किया 2 लिख लेंगे, ये 2 मैच किया 2 लिख लेंगे, ये भी 2 मैच कर गया तो ये भी 2 लिख लेंगे, 5 नहीं किया तो छोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हमारा क्या आ गए? इसका एचसीएफ आ गए। अब यहाँ पे ये जानकर मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ एक नया चीज आपको देखने को मिला। अगर इससे ये कट रहा है तो यही एचसीएफ हो जाता है। अब देख रहे हैं इसके 16 25 80 होता है ना, इससे ये कट रहा है तो यही आंसर होता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कभी दे दिया जाए और अगर उसी संख्या से कट रहा हो तो वही आपका आंसर हो जाता है। आप कहेंगे ये क्या मैंने बताया, तो मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखिएगा जरा, मान लेते 7 है, 21 है, 49 है और कहीं पे लिखा हुआ है 7 है, और कहेगा कि इस चीज का बताइए एचसीएफ क्या होगा। क्या एचसीएफ क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वाला अगर रूल नहीं हम जान रहे होते तो हम इसका एचसीएफ करना चालू कर देंगे। एचसीएफ कैसे करेंगे? इन सभी को काटने वाला चेक करेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या, हम एगो सबसे छोटका को पकड़ते हैं, सबसे छोटका को पकड़ते हैं, उस गौर से सुनिए, उसी छोटका से भाग दे देकर देखते हैं। अगर इस छोटका से सब में भाग लग गया, ये ट्रिक है, तो वही आंसर हो जाता है। तो इससे ये भी कट गया, इससे ये भी कट गया, इससे ये भी कट गया, तो हमारा साथ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। छोटा बात था लेकिन याद हो गया होगा। बताइएगा जरा आप लोग, आप कहिएगा कि और कुछ एग्जांपल दीजिए, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा मैं ट्विस्ट ला रहा हूं, एग्जांपल बदल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 4 है, 16 है, 4 है, 16 है, 18 है, इसका एचसीएफ निकालना है। अब समझिएगा, 4, 16, 18 को यदि एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्या तरीका बताए हैं? छोटका को पकड़िए, छोटका को बोलिए क्या करना है बुआ? छोटका को, हाँ मुंह खोलिएगा जरा। इससे ये कट गया तो हाँ कट गया, इससे इसको काटिए, आहा नहीं कटा। तो जब नहीं कटेगा तब मैं बता रहा हूं, कुछ कटे और कुछ ना कटे। जब कोई नहीं कटता ना, जब कोई नहीं कटता तो एक आंसर होता है एचसीएफ। जब कोई भी नहीं कटता है तो क्या आंसर होता है? एक। बट रुक जाना है, अभी जब एक कटा एक नहीं कटा, जब कोई भी नहीं कटेगा तब तो 1 डायरेक्ट आप डाल दीजिए। लेकिन ये वाला कट रहा था और ये नहीं कट रहा था, आप इस 4 को क्या कीजिए? तोड़िए। 4 को क्या करना है? तोड़ना है। तो क्या क्या रूप में टूटेगा? 2 दूनी के 4। अब इस 2 से चेक कीजिए, दोनों को, बचलावा सबको। इस 2 से ये कटेगा तो हाँ कट जाएगा, इस 2 से ये कटेगा तो हाँ कट जाएगा, तो यही 2 मेरा एचसीएफ होगा। देखिए भाई, एचसीएफ सारे लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं जल्दी करने का और सबसे बेहतरीन तरीका। और मुझे लगता है ये टेक्निक अगर आप सीख गए तो समझिए कितना एचसीएफ को आप फाड़ दीजिएगा बिना सोचे समझे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, 4 था, 16 था, 18 था। मैं इसको पहले समझाता हूं। 7 था, 21 था, 49 था, 7 था। हमने क्या किया? सबसे छोटा वाला को पकड़ा और इससे चेक किया था, सब कट गया, तो यही आंसर हो गया एचसीएफ। मैं इसमें भी छोटा वाला को पकड़ा, जरूरी नहीं कि छोटा वाला यही होगा, हो सके छोटा वाला बीच में भी रहेगा, जहां रहेगा वहीं से चेक करेंगे। तो इससे ये तो कटा, लेकिन इससे ये आप कहा नहीं बोलिए, आप भी बोलिए ये बात कि नहीं कटा, थोड़ा बोलिएगा तब ना। इससे ये कटा, इससे ये नहीं कटा। तो जब नहीं कट रहा है तो इसको और तोड़ेंगे छोटा रूप में, तो 2 2 आया। अब इस 2 से इसको चेक किए तो कट गया, और इसको चेक किए भी कट गया, तो यही 2 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो इस बात को नोट डाउन करिए, इतना कचरा आप नहीं कीजिएगा, आप साफ से लिखिएगा, ठीक है? इन दोनों को लिख लीजिए, ये सब भी रहने दीजिए। ध्यान दीजिएगा जरा, आपके सामने 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 14, 42 और 84 का एचसीएफ निकाले। अभी जस्ट जो मेथड बताया हूं उसी मेथड पर आप निकाल सकते हैं, छोटका को पकड़कर ट्रिक लगा के। और एक नया कॉन्सेप्ट है कि 30 के पावर 6 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले आप इस चीज को देखिए, तरीका लगाइए। ये 14 को पकड़िए, 1442 कटेगा क्या? तो 14 तिया 42 कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा ये। फिर क्या 14 से 84 कटेगा क्या? तो 14 छक 84 होता है, तो ये भी कट जाएगा। जब दोनों कट गया तो आपका आंसर 14 हो गया, तो सी आपका आंसर हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 14। बनाने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बनाना चाहते तो ऐसे ऐसे घेर के तीनों को तोड़कर, तीनों में जो कॉमन होगा उस चीज को ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये चीज को सीखिए जरा। 30 के पावर 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, यानी करना क्या है ना, आपको 30 को पहले तोड़ना पड़ेगा।
30 को तोड़ेंगे 2 से लगेगा 15 बार में, 3 से लगेगा 5 बार में। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 और पावर में कितना है 6 है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है और ये पावर इसका भी है। आपको कुछ नहीं करना है, सबके पावर में 1 जोड़ दीजिए और गुना करते जाइए। सबके पावर में 1 जोड़ के गुना कर दीजिए। कभी कभी तोड़िएगा तो कुछ और आएगा, सबके पावर में और गुना करिए तो 7 7 7 7 गुना 7 गुना 7 आ गया, तो यहाँ आएगा 7 21, यानी आपका सॉरी 7 7 49, जोड़ना नहीं था गुना करना था। 49 में 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 343 आएगा आई थिंक, गुना करके चेक कर लीजिएगा, 343 के करीब आएगा। यही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, 30 के पावर 6 है तो 30 को आप तोड़ लिए, 2 3 5 आ गया, तो अंदर में लिख देंगे 30 के जगह पर जितना आया, पावर 6 है। ये पावर किसका है, सबका है। यहाँ के बाद आपको आराम से एक लाइन याद है, सब में 1 जोड़ देना है। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 7 7 का गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। ये कुल गुणनखंड का संख्या है। ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को बताया था, इस क्वेश्चन में 30 के पावर 6 था, यहां पे अभाज्य लिखा हुआ था, और मैंने जो अभी मेथड बताया था इसको तोड़ने वाला मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, 2 गुने 3 गुने 5 और पावर में 6 आया था, और ये 6 सबका था, यानी 2 के पावर 6, 3 के पावर 6 और 5 के पावर 6। तो मैंने क्या किया, सबके पावर में 1 जोड़कर और गुना किया। यही अभी मैं किया है आपके सामने। तो आप कहेंगे जी सर यही किया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो तरीका है ये कुल गुणनखंड की संख्या है। मैंने क्या किया, हर बार में इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या किया, मैंने यही सोचा 30 के पावर 6 के गुणनखंडों की संख्या, ध्यान नहीं देने के कारण पढ़े अभाज्य लेकिन ध्यान नहीं दिए, तो ये गलती सभी से हो जाते हैं, मेरे से मिस्टेक हो गए। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अभाज्य लिखने के कारण क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, ये जो 1 जोड़ने वाला काम है इससे कुल निकलता है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन में निकाला है ये, तो उसके पहले लिख दीजिए कुल गुणनखंड, बस इतना ही चेंज कीजिए, कुल गुणनखंड इसके पहले लिख दीजिए, और यहां पे आपका आया 343, ये कुल गुणनखंड है। और वहां जगह है तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड सबसे आसान होता है, सभी आदमी देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर जोड़ना रहता है। क्या करना रहता है, पावर जोड़ना रहता है अभाज्य गुणनखंड के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड हो यानी अभाज्य गुणनखंड तक सिर्फ पावर जोड़ना है। इसका पावर को क्या किए हैं, जोड़ दिए। और जिस समय कुल गुणनखंड पूछेगा, पावर में 1 1 जोड़ किया, तब गुना कर दीजिए। फिर से बोलूं क्या, जिस समय ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्या रहेगा, कुल गुणनखंड तकनी सबके पावर में 1 जोड़ के गुना करना है, और जिस समय पूछेगा अभाज्य गुणनखंड, उस समय सिर्फ पावर को जोड़ना है, सिर्फ पावर को जोड़ना है, ना 1 जोड़ना है ना गुना करना है, सिर्फ पावर को जोड़ देना है, यही आंसर होगा। इतना आप माइंड रखिए, अभाज्य गुणनखंड रहेगा उस समय। तो ये नोट डाउन एक कर लेंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में 2 तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूं फिर से, एलसीएम एचसीएफ का ही। देखिएगा यहां पे क्या दिया हुआ है, 5 15 25 30 के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग निकालना है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है इसका। इस क्वेश्चन में है 10 20 30 तथा 50 से विभाज्य मतलब डिविजिबल सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या मतलब स्क्वायर नंबर होना चाहिए, जिसको कि स्क्वायर नंबर हो, स्क्वायर रूट जिसका निकल सके। तो अभी मैं इसको भी देखूंगा, इसको भी देखूंगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। तो एक ऐसा विधि बताने जा रहा है जिससे आप एक ही बार करेंगे प्रोसेस, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लेंगे। तो उसका आसान तरीका क्या है, 5 लिखिए, 15 लिखिए, 25 लिखिए और 30 लिखिए और ऐसे घेरिए। अब यहां लगाइए, कितना से लगेगा, ऐसा संख्या से लगाना है कि सब में लगे, ध्यान रखिएगा। तो 5 से 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 6 बार में हो गया। अब आप कोई ऐसा संख्या से लगाएंगे जो सब में लगे, तो आप कहेंगे कि 3 से लगाएंगे तो ये दोनों लगेगा, ये नहीं लगेगा। हम कहें 1 यहां आ गया। अब ऐसा संख्या है ये नहीं है जो इस सब को काटे, 1 के अलावा, 1 के अलावा। 1 से लगा के कोई फायदा है नहीं,
तो जान लीजिए जब सबको काटने वाला संख्या ये है तो यही आपका HCF है। ये क्या है, यानी इस संख्या का HCF निकल गया यहाँ पे। अब एलसीएम का प्रोसेस करिए जैसे करते हैं, HCF पता चल गया, अब एलसीएम कीजिए। अगर मान लेते आप कहेंगे सर एक बार और लगता तो इन दोनों का गुना करते वही HCF होता। बात को समझ लीजिए एकदम आसानी से, मैं ट्रिक से बता रहा हूं कि ताकि समझ में आए। अगर यहां मान ले 2 से और लगता सभी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो उस समय क्या होता, 5 दूनी के 10 HCF होता। क्लियर है बात, माइंड में गया। अभी फिलहाल क्या है कि अब तो लगेगा नहीं, तो अब सब में नहीं लगेगा, तो अब जैसा बेसिक बनाते हैं वो बेसिक से बनाइए। तो 3 से लगाएंगे, एक बार में 5 और 2, अब तो 2 को बचा, अब तो लगेगा नहीं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम का तरीका है, ये लिखेंगे 5, ये लिखेंगे 3 और एक छोड़कर जो बचा उसको लिखते हैं, गुना करते हैं। 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 आ गए। हाँ गलती हो गई, गुना ध्यान दीजिएगा। 5 × 15, 15 × 5 = 75, 75 दूनी 150, क्या आएंगे 150। अच्छा एलसीएम 150 आ गए, HCF 5 आ गए। यहां क्या है, दोनों को जोड़ देने के लिए तो सम निकाल लीजिए। सम मतलब होता है योग, जोड़ देंगे 150 में 5 जोड़ेंगे 155, हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान था ये, क्लियर है सभी लोग का? तो जी क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तब आप लोग उतारिएगा। इसको क्या करना है, सबसे छोटी, क्या करना है, सबसे छोटी। और एलसीएम का फुल फॉर्म याद है आपको, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब समझिएगा जरा, यहां पे लोएस्ट सबसे छोटा, मल्टीपल द गुणज, तो आप इसका सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है हम लोग को। तो हमको एक तरह से कह रहा है एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम पहले निकालते हैं। फिर से वही प्रोसेस, तो हम लगा देते हैं 2 से 5, 10, 15, 25, 5 से लगा देते हैं 5, 1, 2, 3, 5। अब नहीं लगेगा, 2 × 5 × 2 × 3 × 5, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 5 × 3 = 15 दूनी 30, 30 × 5 = 150, 150 दूना 300। फिर से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 × 3 = 60, 6 × 5 = 30, यानी 300। ये आपका क्या आ गया, जिसको बोला जाता है एलसीएम। ये क्या है, एलसीएम। लेकिन आंसर एलसीएम है क्या, नहीं, कहा है पूर्ण वर्ग निकालना है। तो अब एलसीएम का पहाड़ा पढ़िएगा, एलसीएम का पहाड़ा पढ़िएगा, पूर्ण वर्ग संख्या मिला वही आंसर। तो यहां पे मैं पढ़ देता हूं 300, 300 दूनी 3 दूनी 600, 3 × 900, 3 × 4 = 1200। अब ऐसी पहाड़ा जाएगा, आगे का में बढ़ता रहेगा। पूर्ण वर्ग संख्या आपको समझना है, जो रूट से बाहर निकले। आप जानते हैं ये है, ये छोड़ देंगे, ये लेंगे। आप कहेंगे क्यों लेंगे इस चीज को, तो समझिए, ये जो है रूट के अंदर 30 × 30 करिएगा ना, तो ये निकलता है रूट के अंदर। अगर आप देखेंगे मतलब 30 का ये क्या है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 900। यही पूछ रहा है सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपका ऐसा जब भी है तो एलसीएम निकाला जाता है और एलसीएम का पहाड़ा पढ़ा जाता है। जो सबसे पहला वर्ग संख्या मिला वही हमारा आंसर होता है। तो 900 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। एलसीएम पूछा होता तो ये आंसर होता, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है तो पहाड़ा में जो पूर्ण वर्ग संख्या वही आंसर होगा। तो उतार लीजिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसका ख्याल रखेंगे आप लोग।